हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ रुक करते हैं फटाफट हरियाणा की तरफ। कोरोना संकट को लेकर आज दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क देशों की बैठक होगी। भारत की मेजबानी में होने वाली बैठक में पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है। खास बात यह कि भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया है। बैठक में महामारी की रोकथाम और अभी तक वैक्सीन के प्रयास समेत जरूरी उपायों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल मार्च में महामारी की रोकथाम पर चर्चा के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। उसमें सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनकी तरफ से किसी और ने प्रतिनिधित्व किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 85वां दिन। आंदोलन को तेज करने की स्ट्रैटेजी के तहत किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको अभियान चलाएंगे। किसानों के रेल रोकने के ऐलान को देखते हुए देश भर में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 एक्स्ट्रा कंपनी यानी करीब 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। किसानों की ओर से आज बुलाए गए रेल रोको आंदोलन को देखते हुए करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। करनाल पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि घरोंडा रेलवे स्टेशन पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। आज किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद में भी पुलिस प्रशासन की ओर से 4 डीएसपी, 10 एसएचओ और 500 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जिले में प्रशासन की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी उपद्रवी से निपटने के लिए पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई है। किसान दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकेंगे। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भी रेल रोको अभियान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस जगह जगह तलाशी कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अन्य पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने एक बार फिर कहा कि उनके संगठन के किसानों के हितों के लिए लड़ रहा है और नए कृषि कानूनों की वापसी तक वे अपने घरों को वापस नहीं करेंगे। चरूनी ने कहा कि देश भर में पंचायत और महापंचायत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार आम लोगों की नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स की है। हिसार में आज किसानों की महापंचायत और जनसभा का आयोजन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चरूनी इस महापंचायत में शामिल होंगे। इस महापंचायत में किसान आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। सिरसा की जाट धर्मशाला में बुधवार को किसान संगठनों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले दिनों के लिए रणनीति बनाई गई। किसान संगठनों का महासम्मेलन 23 फरवरी को दशहरा ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें किसान नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। ढासा बॉर्डर पर धरनारत कोट गांव के किसान बलवान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे बादली स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद झज्जर के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल किसान की तबीयत ठीक बताई जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच फॉगिंग की गई। बदलते मौसम को देखते हुए धरना स्थल पर फॉगिंग की गई। वहीं किसान आंदोलन पर मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए फॉगिंग की गई है।
किसान आंदोलन के समर्थन में रोहतक के जाट भवन में हरियाणा की खाप पंचायतों के प्रधानों और प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस खाप मीटिंग में फैसला लिया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा, खाप पंचायतें उसी का समर्थन करेंगी। मीटिंग में जेपी दलाल के किसानों की मौत को लेकर दिए गए बयान की निंदा की गई और जेपी दलाल के सामाजिक बहिष्कार का भी फैसला लिया गया। इस दौरान किसानों के रेल रोकने का भी समर्थन किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और एक बार फिर उन्होंने इस आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन को लेकर सांसद नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। फरीदाबाद में परिवहन विभाग के चलाए जा रहे रोड सेफ्टी माह के समापन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में विभाग की तरफ से नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें सड़क के नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चालान कर खजाना भरना सरकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराकर लोगों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा मकसद है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जहां सरकार समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है, तो वहीं हम सबका भी कर्तव्य है कि सब एक दूसरे को जागरूक करें। प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने यूएलबी विभाग का पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च करने को विज ने क्रांतिकारी कदम बताया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में जितनी भी संपत्तियां हैं उन सबको डिजिटल उनका रिकॉर्ड किया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लगभग 10 लाख संपत्तियां जो नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड में नहीं थी, उनको ढूंढकर ऑन रिकॉर्ड किया गया है। पहले हमारी संपत्तियां 29 लाख थी, अब 39 लाख संपत्तियां ऑन रिकॉर्ड हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने अब लोगों के लिए सब्जियां खाना महंगा हो गया है। कोरोना महामारी के बाद बढ़े तेल मूल्यों में वृद्धि से सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम में सबसे ज्यादा 3 से 4 गुना बढ़ोतरी प्याज के दाम में हुई है। खाने के जायके में 4 चांद लगाने वाला प्याज अब इतना महंगा हो गया है कि जहां पहले प्याज काटते हुए आंखों से आंसू निकलते थे, तो वहीं अब प्याज खरीदने में लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। व्यापारियों की माने तो सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण तेल के दाम में बढ़ोतरी है, क्योंकि अधिकांश सब्जियां बाहर से आती हैं और डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा करीब 20% तक बढ़ गया है। पलवल के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके की दूसरी डोज लगाई जा रही है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि दूसरी डोज लगने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। पलवल जिले में 500 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज टीकाकरण केंद्रों पर लगाई जा रही है। इससे पहले चरण में 4,588 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं 16 जनवरी से लेकर अभी तक 3,905 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 683 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना भी बाकी है। एनजीटी के आदेश पर सोना नगर परिषद ने अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से विकसित किए गए फार्म हाउसेस पर तोड़फोड़ अभियान चलाया है। दरअसल अरावली ही पहाड़ी पर 434 फार्म हाउस अवैध रूप से विकसित किए हुए हैं, जिनमें मंत्री से लेकर जज और बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, जिनका फार्म हाउस तोड़ना तो दूर, इन लोगों को नोटिस भी नहीं भेजा जाता। लेकिन रिपोर्ट मांगे जाने पर खानापूर्ति के लिए तोड़फोड़ अभियान चलाकर रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी जाती है। बुधवार को भी आधा दर्जन फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल और इमारतों को ध्वस्त किया। इस दौरान एक फार्म हाउस पर कार्यरत अलीपुर निवासी ने बताया कि बिना नोटिस दिए ही फार्म हाउस को गैर मुमकिन पहाड़ बताकर तोड़ दिया गया।
सरकार के एनडीसी पोर्टल को हैक कर फर्जी तरीके से अस्थायी संपत्ति आईडी जारी करने के मामले में नगर निगम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद अज्ञात हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब 209 फर्जी आईडी को राजस्व विभाग को भेजकर तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है। पानीपत बस अड्डे के पास मौजूद नाला लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नाले पर रखी स्लैब टूटकर नाले में ही गिर चुकी है। नाले की गहराई करीब 6 फीट है। बस अड्डे के पास मौजूद नाला लगातार हादसों को न्योता दे रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। लोगों का कहना है कि हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति इस नाले में गिर रहा है और लोगों को गंभीर चोटें भी लग रही हैं। प्रदेश सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए पारदर्शिता लाने की कोई कोशिश कर रही है। बावजूद इसके अधिकारी सरकार की सभी पारदर्शी नीतियों पर सरेआम पलीता लगा रहे हैं। दरअसल गोला चीका की तहसील कार्यालय में तहसीलदार अपनी मर्जी से कार्यालय आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जिनकी जवाबदेही करने वाला कोई नहीं, जिस वजह से जनता को अपने काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। जब हरियाणा न्यूज की टीम ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो तहसील कार्यालय में कोई नहीं मिला। वहीं जब कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए बताया कि तहसीलदार 12:30 बजे आए थे और लगभग 15 मिनट कार्यालय में बैठने के बाद साहब फिर चले गए। भिवानी में बुधवार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम अवतार शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 20 तारीख को स्थानीय वैश्य मॉडल स्कूल में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करेगी, जिसमें 1ली से 5वीं तक स्कूल खोलने के बारे में गंभीरता से चर्चा होगी। सिरसा के बरनाला रोड स्थित बिजली घर में एक्सीएन सिटी रविंद्र काली रमन द्वारा कर्मचारियों के तबादले रद्द नहीं होने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने धरना लगाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एक्सीएन सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों की मनमानी के चलते कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। इस मामले पर एक्सीएन से मुलाकात भी की गई और तबादलों को रद्द करने की मांग रखी गई। सिरसा के लघु सचिवालय के सामने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू किए जाने की मांग की है। अंबाला में पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 9 पिंक बसों की सौगात दी। बता दें कि ये पिंक बस स्पेशल छात्राओं के लिए चलाई गई थी। लॉकडाउन के चलते कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से ये बसें सार्वजनिक कर दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी बसें सबके लिए चल रही हैं। फतेहाबाद पुलिस ने 3 दिन पहले एक मकान में छापेमारी कर एक नशा तस्कर से 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पकड़े गए नशा तस्कर ने इस मामले में एक नाइजीरियन युवक का भी नाम लिया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। कैथल में मंगलवार को सीवन थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक के अपहरण के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस को फिरौती में लिए गए कुछ रुपए और इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद हुई। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि ज्ञान सिंह की शिकायत के मुताबिक उसका 28 साल का भतीजा राहुल ठेकेदारी का काम करता है, जो 14 फरवरी को घर से काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन शाम को वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने सीवन थाने में मामला दर्ज कराया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 82 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 17 और फरीदाबाद में 12 नए मामले सामने आए। वहीं करनाल में 11 और पानीपत में 3 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण एक शख्स की मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3041 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक हरियाणा में कुल 2,69,322 केसेस सामने आ चुके हैं।